हेलो लिब्रा। आज हम देखेंगे अप्रैल टैरो कार्ड रीडिंग तुला राशि के लिए। तो इसमें हम कवर करेंगे लव लाइफ, करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आपकी सन मून राइजिंग लिब्रा है, नाम राशि से आप तुला राशि हो या असेंडेंट साइन यानी लग्नेश तुला है, तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। तो चलिए देखते हैं कि अप्रैल के महीने में आपके पर्सनल लाइफ की क्या एनर्जीज़ रहेगी और यूनिवर्स से आपको क्या गाइडेंस है। आपकी रीडिंग में सबसे पहला कार्ड आया है सेकेंड चक्रा का, दैट इज़ फॉर आर्क एंजल एरियल। तो सेकेंड चक्रा इज़ एसोसिएटेड विद इमोशंस, रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, अबेंडेंस रिप्रेजेंट करने की एबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस। और सेकेंड चक्रा आपके स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, लिवर, पैनक्रियस, डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म। अगर आपका ये चक्रा बैलेंस्ड है तो आप एफर्टलेसली लव और मनी अट्रैक्ट करते हो, और अगर ये चक्रा इम्बैलेंस है तो आप ओवर थिंकिंग, इमोशनल डिपेंडेंसी या क्रिएटिव ब्लॉक फील कर सकते हो। तो ये सेकेंड चक्रा का कार्ड रीडिंग में आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका चक्रा ब्लॉक्ड है, लेकिन ये डेफिनेटली एक सिग्नल है कि आपको ना अपनी इमोशनल एनर्जी पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो आपके लिए सबसे पहला गाइडेंस ये रहेगा कि आप अप्रैल महीने में पानी ज़्यादा पियो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो और कुछ क्रिएटिव करो, क्योंकि आपकी अबेंडेंस डायरेक्टली आपके एनर्जी से लिंक्ड है। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी ये बोल रही है कि अप्रैल में आपको सक्सेस और अबेंडेंस मिलने वाली है, लेकिन साथ ही ना आपको थोड़ा स्मार्ट रहना होगा। और ये बात आप ध्यान से सुनना कि इस महीने आपकी जीत होगी, बट आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको धोखा दे सकता है या आपको फंसाने के चांसेस है। तो इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना। कोई अगर इंसान मीठी बातें कर रहा है, इसका मतलब वो आपका वेल विशर नहीं है। तो आप थोड़ा ध्यान से और सोच समझ के लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स है या कोई हिडन इंटेंशन हो सकते हैं किसी के। शायद आप काम कर रहे हो और क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, या फिर बहुत सारे लोगों का अप्रैल में अप्रेजल होता है, तो कोई आपके खिलाफ कुछ बोल सकता है ऑफिस में, जिससे थोड़ा टेंशन का माहौल क्रिएट हो सकता है। बट आपको सब चीज़ें सबके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स से भी आपको बचना है। आप अपने प्लान सबको मत बताओ, साइलेंटली काम करते रहो। वैसे यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आपको करियर में एप्रिसिएशन मिलेगा, फाइनेंशियल गेन होगा और सक्सेस मिलने के भी चांसेस हैं। शायद आप अप्रैल के महीने में कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई स्पीच है या फिर कॉन्फ्रेंस है, या फिर अगर आप पहले मीटिंग में ज़्यादा बोलते नहीं थे, तो अप्रैल के महीने में आप मीटिंग में यू विल पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट। और अगर आप ऐसा सोच नहीं रहे तो यहाँ पे गाइडेंस है कि आप मीटिंग में बोला करें चीज़ें। शायद जो ऑफिस पॉलिटिक्स है इसकी वजह से आप थोड़ा हिचकिचा रहे हो, इसीलिए यू आर क्वाइटली वर्किंग पॉलिटिक्स अवॉइड करने के लिए। वो सही है, बट आपको कहीं ना कहीं खुद का काम भी देखना चाहिए, एंड मेक श्योर कि आपका क्रेडिट कोई और ना लेके जाए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो अनएक्सपेक्टेडली पैसा या क्लाइंट आ सकता है आपके पास। इस महीने आपका धंधा काफ़ी अच्छा चलेगा, और कोई क्लाइंट से पैसे वगैरह आना है तो वो भी आ सकते हैं। फाइनेंशियल गेन्स है बिजनेसमैन के लिए। अगर आप न्यू जॉब देख रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि न्यू जॉब ऐसा मिले जहाँ पे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बट आप फिर भी वही जॉब ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होने के चांसेस हैं, बट गो अहेड विद दिस जॉब ऑफर। लव लाइफ में यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। कोई आपको पसंद करता है बट क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। रिलेशनशिप में कुछ बातें ऐसी है जो आप दोनों अवॉइड कर रहे हो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई पास्ट का पर्सन वापस आ सकता है। अगर आप रिकन्सिलिएशन या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग देखने के एक हफ्ते बाद आपको उनका कॉल आने के चांसेस है।
जो भी लोग सिंगल है उनको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होगा और एक नया इमोशनल कनेक्शन डेवलप होता भी यहाँ पे दिख रहा है। अप्रैल के महीने में आप लव को लेके, प्यार को लेके काफ़ी फ्लेक्सिबल हो, हीलिंग भी अलाउ कर रहे हो और आपको ना क्लैरिटी मिलती हुई भी दिख रही है। तो लव लाइफ में आपको एक अट्रैक्शन होगा, इमोशनल सेंसिटिविटी है, कोई है जो आपसे चीज़ें छुपा रहा है प्यार की, वो आपसे प्यार करते हैं पर बोल नहीं रहे। आप खुद को भी अप्रैल के महीने में हील करते हुए दिख रहे हो एंड यू आर ओपन फॉर न्यू लव। मार्च तक शायद आप थोड़ा क्लोज फील कर रहे थे, आपने आपको कम्प्लीटली बंद किया था, बट अभी यू आर ओपनिंग अप फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू लव। अगर हम हेल्थ की बात करें तो सेकेंड चक्रा इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आपकी इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ। तो यहाँ पे अप्रैल के महीने में आपको थोड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होंगे, स्ट्रेस का इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे दिख जाएगा, आप विदाउट एनी रीज़न लो एनर्जी फील कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। तो यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप हाइड्रेटेड रहे, पानी पिए, कुछ हालचाल करे, मूवमेंट होना ज़रूरी है, कोई डांस करो, वर्कआउट करो। एंड आपको यहाँ पे जर्नलिंग एंड मेडिटेशन का भी एडवाइस दिया जा रहा है, क्योंकि जो आप फील करते हो ना वही आपका बॉडी रिफ्लेक्ट करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम डाइट एंड एक्सरसाइज करते हैं फिर भी हमारा वज़न नहीं घटता है, क्योंकि आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, आप स्ट्रेस में होते हो, इसके वजह से आप स्ट्रेस भी एक मोटापा का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव टू ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, थोड़ा मूवमेंट करें, हालचाल करें, जर्नलिंग करें एंड हाइड्रेशन करें। यहाँ पे ना आपको और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बोली जा रही है, वो है कि आपको सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, आपको यूनिवर्स के ऊपर छोड़नी पड़ती है, क्योंकि आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है प्लीज़ लेट गो। आप जब लेट गो करोगे तभी आपको पीस मिलेगा। और एक बात याद रखिए, आपकी एनर्जी ही आपकी रियलिटी बनती है। तो जो आप सोचते हो वही रियलिटी बनती है। तो प्लीज़ कॉन्शियसली बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग। अगर आप निगेटिव थॉट्स को एनर्जी और इमोशंस देते हो तो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव थॉट्स को इमोशंस एंड एनर्जी दे, दैट विल बी योर रियलिटी, वही आप मैनिफेस्ट करोगे। तो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप रेजोनेट करते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में।